हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण इवनिंग आप सबको, हरे कृष्णा। चलिए हम आज भगवत गीता पढ़ने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। आप सबको वेरी कृष्णा कॉन्शियस इवनिंग। आई होप वी ऑल आर हैविंग अ वेरी कृष्णा कॉन्शियस डे। जैसे मैंने कल कहा, जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है मेरे गोविंद। जो पल हमारे हरि कथा में जाते हैं, जो पल हमारा कृष्ण के साथ जाते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट्स हैं हमारे लाइफ के, वही हमारे वास्तविक सफल मोमेंट्स है, वही हमारे सार्थक हुआ जीवन। उसी मोमेंट्स में हमारा लाइफ सक्सेसफुल हुआ। किसी किसी के नज़र में पैसा कमाना सक्सेस है, किसी किसी के नज़र में द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मे बी टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ फेम, लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ फॉलोइंग एट्सेट्रा। लेकिन वो हमारी सोच है, ये हमारी सोच है कि ये सब कमाने से हमें हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। देखिए, ये सब कमाना बुरी बात नहीं है। We have to be practical. We need money to live. Yes, we need money to nurture our family. There's nothing bad in earning. There's nothing bad in striving hard to give your family a better life. That's your duty and you should fulfill all your duties. That is what Krishna is teaching us in Gita. But apart from that, ये तो जो हम कर रहे हैं ना, ये घर, ये परिवार, ये सब चीज़ें, ये हमारा लोक संवारेगी, ये हमारा ये संसार संवारेगी। पैसा आएगा तो हमारे पास एक अच्छा जीवन आएगा, पैसा आएगा तो हम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन शैली दे पाएंगे। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है,
लेकिन बुरी बात तब है जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। जो पल बीते साथ तुम्हारे ठाकुर वो पल ही जीवन है। तो क्यों ना हम एक काम करें, जिस भी क्षेत्र में क्यों ना है हम, नो मैटर विच फील्ड वी बिलोंग टू, हम जहाँ भी क्यों ना जाएं, कृष्ण को याद रखें। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिससे भी मैंने कह दीजिए हरे कृष्णा। तो आपने जब कहा कृष्ण, भागवत महापुराण में पता है क्या आता है? भागवत महापुराण में आता है जब कोई जीव कहता है ना कृष्णा कृष्णा, उसके जन्मों जन्मों के कितने करोड़ों करोड़ों पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। कब? जब वो कहता है कृष्णा। ये मैं नहीं कहती, भागवत महापुराण कहता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना किसी को हरे कृष्णा, तो हमारा तो भला होता ही है, साथ साथ जो हमारे प्यारे हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनका हम भला चाहते हैं और जिनको हम हरे कृष्ण कहते हैं, उनका भी भला होता है। क्योंकि शास्त्र में आता है कृष्ण सुनने से, कृष्ण कहने से मंगल ही मंगल मंगल। कृष्ण नाम मंगल मंगलमय, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम मंगलमय है, हमारे सारे विघ्न हर देता है कृष्ण नाम। इसलिए क्या कहा गया गुरु ग्रंथ जी साहिब में कि कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नर उतरे पार। कि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में एक ही चीज जीव कर सकता है, वो है नाम जाप भजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में जीव केवल नाम जाप ही कर सकता है, जिसके माध्यम से उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जिसके माध्यम से वो भगवान धाम जाने के योग्य बन सकता है। सो बिफोर वी डिस्कस मोर ऑन दिस टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक मैं फिर रिपीट करती हूँ। आइए आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से ध्यान से सुनते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता के माध्यम से हम सब से। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कृष्ण कह रहे हैं जो नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। देखिए हमारे पास जो नॉलेज है, जो टेक्सचुअल नॉलेज है, जो करिकुलम हमने स्कूल से जो नॉलेज पाया, जो कॉलेज से नॉलेज पाया, जो संसार से हमने कुछ एक्सपीरियंसेस से नॉलेज पाया, उस नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं? उस नॉलेज से हम पैसे कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, पावर कमा सकते हैं, बड़ी पदवी कमा सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज से भगवान धाम जाने के योग्य नहीं बन सकते। उस नॉलेज से हम भगवान को नहीं पा सकते। देखिए मैं नहीं कहती, ये गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मेरी अर्थात कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करेगा, कृष्ण उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे, जिस बुद्धि के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से वो कृष्ण को पाने के योग्य बन सकेगा, वो कृष्ण धाम जाने के योग्य बन सकेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, लेट्स एंजॉय। हमें क्या पता मरने के बाद कुछ होगा भी कि नहीं, हम अभी से टेंशन क्यों करें। हाँ, लेट अस एंजॉय योर लाइफ। हम लोग मरने के बाद क्या होगा, बुरा होगा, भला होगा, इसकी चिंता करें ही क्यों। याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस पता है ना आपको, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हम क्यों करवाते हैं? ताकि कृष्ण न करे, अगर किसी के देह छूटता है, किसी की जान जाती है, तो उसके पीछे जो उसका परिवार है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, उसको कुछ ऐसे कंपेंसेशन मिले जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम क्या है, मतलब उसका फंडा क्या है कि मरने के बाद हमारे पीछे वालों को फ़ायदा हो। चलो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम आपको क्या देगी? आपके फैमिली की प्रोटेक्शन देगी। लेकिन जो कृष्ण नाम कृष्ण भजन है ना, वो आपकी सोल को अर्थात आपकी आत्मा को सदगति देगी मरने के बाद। मरने के बाद हम अपने परिवार वालों का तो भला सोच रहे हैं, लेकिन हमने क्या कभी सोचा है मेरा क्या होगा मरने के बाद? मरने के बाद मेरी क्या स्थिति होगी? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? कुछ लोग बोलते हैं किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा नर्क? लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय, व्हाई टेक टेंशन। हाँ बेटा, अभी नहीं पता चल रहा, जब मरने के बाद इतनी बड़ी रिस्क उठा कैसे सकते हैं हम? अपनी मस्ती में, अपने मन की मस्ती में इतनी बड़ी रिस्क उठा लें हम? इतनी बड़ी रिस्क के किसने देखा? नहीं करेंगे भजन भक्ति, स्वर्ग है, नर्क है, गोलोक है, किसने देखा है?
ये रिस्क कभी मत उठाइएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं इंसान होने के नाते आपसे गलत कह सकती हूँ, बिकॉज आई एम ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो गीता में कृष्ण कह रहे हैं ना, जो भागवत में जो नारद मुनि ज्ञान दे रहे हैं, और जो नारद मुनि भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं सनकादि ऋषियों से, और वही ज्ञान जो वेदव्यास मुनि ने दिया पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को, वो ज्ञान गलत नहीं हो सकता। मेरा ज्ञान गलत हो सकता है। मैं आपसे कहूँ कि भक्ति करो, आपका मरने के बाद लोक सुधरेगा, आई मे बी रॉन्ग, बट कृष्णा कैन नेवर बी रॉन्ग, गीता कैन नेवर बी रॉन्ग, भागवत महापुराण कैन नेवर बी रॉन्ग, ऑल आर स्क्रिप्चर्स, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण, इतने सारे शास्त्र हैं, गर्ग संहिता, ये सब तो झूठे नहीं हो सकते। उनमें लिखा है कि मरने के बाद आत्मा के कर्म अनुकूल उसे अलग अलग लोकों में जाना पड़ता है। तो हमारे पास जो सांसारिक नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पे हम मटेरियल लाइफ अपनी सुधार सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बुरी बात नहीं है। As I said, money is essential because we all have to live a comfortable life. We all need basic necessities in our life, and for meeting our regular necessities, we need money. So, नौकरी करना, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है कृष्ण को भूल जाना। इसलिए तो हम कहते हैं step into a Krishna conscious life. Because what does a Krishna conscious life teach us? Krishna conscious life हमें सिखाती है कि जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तभी तो हम कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस लाइफ में, क्या? क्योंकि हम अपने हर एक्टिविटी से कृष्ण को जोड़ पाते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी अर्थात कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण उन्हें एक ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे जिस बुद्धि के माध्यम से हम कृष्ण को पा सकते हैं। हाँ, हम कृष्ण को पा सकते हैं। पहले कृष्ण ने कंडीशन क्या रखी? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करेंगे। अब आप पूछोगे सेवा, कृष्ण की कौन सी सेवा करे? कृष्ण तो हमें दिखते नहीं है, क्या सेवा करे? सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की सेवा पता है क्या है? सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की सेवा है भजन। जहाँ रहो भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की सेवा है भजन, माला, कृष्ण नाम जपना। और इसी नाम के माध्यम से, इसी नाम को जपते जपते हम अपने नाना प्रकार के विकारों से छूट जाते हैं। क्योंकि चैतन्य शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय वकैर चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। कि ये जो हरि नाम है, ये हरे कृष्ण का महामंत्र है। ये पता है क्या काम करता है? अगर हमारे कपड़े गंदे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर हमारे कपड़े गंदे हैं तो हम उसको सर्फ एक्सेल या टाइड या किसी भी यू कैन से साबुन से धोएंगे। तो जब साबुन कपड़े को लगेगा, वो रगड़ा जाएगा, तो क्या होगा? कपड़ा साफ हो जाएगा। इसी तरह से हमारे मन पे बहुत सारा मैल है, बहुत सारा मैल है। जन्म जन्म का मैल। चलो जन्म जन्म की बात ही छोड़ दो, इसी जन्म में कौन कह सकता है कि मैं दूध का धुला हूँ? कौन कह सकता है? हम सबके माइंड में पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, कभी नेगेटिव, कभी अपवित्र, पता नहीं क्या, कभी क्या। इतने सारे नेगेटिव विचारों के साथ जीव कहाँ भगवंत धाम जाने के योग्य बन सकता है? तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये नाम जपो, क्योंकि ये नाम जपने से आपके मन पे जमा हुआ जन्म जन्म का मैल धुल जाएगा। वही मैल जो हमें अशांत कर देता है, वही मैल जो हमें सुकून से जीने नहीं देता, वही मैल जो हमें एसी में भी पसीने छोड़ा देता है, वही मैल जो हमें कभी किसी के खुशी में खुश होने नहीं देता। तो हमारे मन पे इतना मैल जमा हुआ है, इतनी सारी नेगेटिविटीज़ है हमारे माइंड में, कहाँ से हम भगवान धाम जाने के योग्य बन सकते हैं? तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये नाम जपोगे तो मन का मैल धुल जाएगा। हाँ, कपड़े धोने के लिए आप सर्फ एक्सेल लाओ, लेकिन मन का मैल उतारने के लिए आप हरि नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जपते 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 हमारा मन तर जाएगा, इन सब विकारों से, इन सब नेगेटिव थॉट्स से निकल जाएगा। आज पता है, जैसे मैंने हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ, वाई इज इट सो दैट पीपल आर इनटू डिप्रेशन टुडे? पीपल आर इनटू डिप्रेशन बिकॉज अंदर वो दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि कोई इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन जब यही इच्छाएं हम कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं, हम इन इच्छाओं में डिजायर्स को स्पिरिचुअल बना देते हैं, तो वही इच्छाएं हमें डिप्रेस नहीं करती, हमें खुश कर देती हैं। फिर हमें एंग्जाइटी नहीं, हमें उत्साह रहता है जीवन में, उत्साह रहता है जीने का। क्योंकि तब हम अपने लिए नहीं,
हमारे ठाकुर की खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं। वही तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करेगा उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा जिस बुद्धि के माध्यम से वो मुझे पा पाएंगे, मेरे पास आ पाएंगे, मेरे लोक में प्रवेश कर पाएंगे। अब आप जैसे हमने डिस्कस किया कि कृष्ण की कौन सी सेवाएं होती है, तो सर्वश्रेष्ठ सेवा जैसे मैंने बताया क्या है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है भजन, हरि नाम का जप, हरि नाम का कीर्तन। दूसरी बहुत सारी सेवाएं, आज हम सेवाओं पे डिस्कशन करते हैं। दूसरी सेवा है कथा सुनना। आपको पता है कथा सुनना भी एक सेवा है, कथा सुनना भी एक सेवा है। जितना हो सके कृष्ण के बारे में सुनना भी सेवा है। जब भी मौका मिले खुद भी हरे कृष्ण कहो, दूसरों को भी हरे कृष्ण कहलवाओ। जितना हो सके खुद भी कृष्ण की बातें सुनो और दूसरों को भी कृष्ण की बातें सुनाओ। ये कृष्ण की सेवा ही तो है। मैंने जैसे उस दिन आप सबसे बताया था कि राजेंद्र दास महाराज जी ने मुझे कहा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। जब आप देखें कि कोई दुखी है, कोई गरीब है, उसकी भी मदद कर दीजिए, ये मानव सेवा भी माधव सेवा बन जाती है। तो कृष्ण की तो इतनी सारी सेवाएं हैं। भजन, हरि कथा, सर्वश्रेष्ठ सेवा है भजन, उसके बाद है हरि कथा, उसके बाद बहुत सारी सेवाएं आती है, बहुत सारी सेवा। जैसे कृष्ण को जब हम ठाकुर जी को घर पे स्थापित करते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को स्नान कराना। अब मुझसे उस दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रैक्टिकली आई थिंक मैं नाम नहीं बताऊंगी, गोवा से भैया थे, भैया ने बोला कि आप कहते हो ठाकुर जी की सेवा करो, उसका मुझे साइंटिफिक लॉजिक बताओ कि ठाकुर जी की सेवा क्यों करें, ठाकुर जी तो मूर्ति है तो हम सेवा क्यों करें। आज मैं इस पे आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है ना कि हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन कोई भी चीज़ को दर्शन करता है या उपभोग करता है। इंद्रियों के माध्यम से ही मन में नाना प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो जब ये आँखें, हमें 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आँख है, जब हमारी आँख संसार के किसी पदार्थ का दर्शन करती है, संसार की किसी चीज़ का दर्शन करती है, तो आँखों के माध्यम से वो संसार मन में उतरता है। वो ग्रीड, वो लस्ट हमारे मन में उतर जाता है जब हम आँखों से संसार के दर्शन करते हैं। लेकिन इन्हीं आँखों से जब हम गोपाल के, गोविंद के, राधा रानी के दर्शन करते हैं तो राधा रानी कृष्ण पता है वो ठाकुर जी हमारे नेत्रों के माध्यम से हमारे दिल में उतर जाते हैं। लॉजिकली मैं समझा रही हूँ, okay, this is very logical, it is not philosophical, you can relate to what I'm saying because it's all practical whatever we're discussing today. जब हम कानों से कृष्ण कथा सुनते हैं तो क्योंकि इंसान की टेंडेंसी पता है क्या, वो जो देखता है, वो जो सुनता है, वो जो बोलता है, वही उसके माइंड में चलता रहता है। तो जब इंसान ठाकुर जी के दर्शन करता है, ठाकुर जी की कथा सुनता है, ठाकुर जी का प्रसाद खाता है, ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ इत्र सूंघता है, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करता है, 5 इंद्रियों से अर्थात ठाकुर जी की सेवा हो रही है, तो इन इंद्रियों के माध्यम से ठाकुर जी हमारे मन में आके वास करते हैं। हमारा जो मानस है वो मानस पवित्र हो जाता है। नहीं तो आज प्रॉब्लम क्या है, हमारे मानस में, हमारे यू कैन से इन द मेंटल प्रोसेस, हमारे जो भी दिमाग में थॉट्स हैं ज़्यादातर वो संसार के नेगेटिव थॉट्स हैं। हमारे माइंड में तो भगवान आते ही नहीं, तो भगवान आए नहीं तो हम भगवान धाम जाने के योग्य कैसे बन पाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान मन में नहीं आए तब तक मन साफ होगा नहीं, और मन साफ नहीं हुआ तो हम भगवान धाम जाने के योग्य कैसे बन सकते हैं। इसीलिए साइंटिफिकली हम कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा कीजिए ताकि इंद्रियों के माध्यम से ठाकुर जी मन में आके विराजें। क्योंकि क्या क्या इसे भगवद गीता में भी आता है कि अंत समय जो जैसा सिमरन करता है अगला जन्म वो वैसा पाता है। गुरु ग्रंथ जी साहिब में भी आता है कि अंत समय जो सिमरन जैसा करेगा वैसा पाएगा। उदाहरण रूप से आपसे कहूँ मैं कि अगर अंत समय में कोई मरते समय अपने बच्चों का विचार कर रहा है तो अगला जन्म वो बच्चों के घर बच्चे के रूप में जन्म लेके आ सकता है। अंत समय कोई अगर पैसों का सिमरन कर रहा है, पैसों के विचार कर रहा है मरते समय कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, तो अगला जन्म उसका सांप का होता है। अगर कोई मरते समय किसी स्त्री का ऐसे विचार कर रहा है तो अगला जन्म उसको वैश्या का मिलता है, शास्त्रों में आता है। तो हम जो हमारे एंड टाइम पे सिमरन करते हैं हमारा अगला जन्म वैसा होता है। और सिमरन वही करेंगे जो हमारे मानस में बैठा हुआ होगा। तो मानस में अगर संसार है हमारे तो हमारे सिमरन में भी संसार है, अगर सिमरन में संसार है तो फिर अगला जन्म फिर संसार में। लेकिन अगर हमारे मानस में गोविंद है, कृष्ण है, राधा है, तो हमारा अगला जन्म उनके ही चरणों में होगा।
इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है उसे मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिस बुद्धि के माध्यम से वो मुझे पा सकता है। इसके लिए हमें कोशिश करके हमारी प्रत्येक एक्टिविटी को कृष्ण से जोड़ना चाहिए। नो मैटर इफ यू आर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नो मैटर इफ यू आर इनटू अ बिजनेस फील्ड, नो मैटर इफ यू आर स्टूडेंट्स, और नो मैटर विच फील्ड वी बिलोंग टू, all we need to really do is we need to remember Krishna in every aspect of life. No matter what the circumstances be, we have to remember Krishna under any circumstance. क्योंकि हम जब कृष्ण को याद करेंगे तभी प्रैक्टिस हो रही है। मैं इस श्लोक पे, जो ये श्लोक है ना, मैंने आपसे बताया कि कृष्ण कह रहे हैं अंत समय जो जैसा सिमरन करेगा अगला जन्म वैसा पावेगा। इस श्लोक पे हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से। सो कमिंग बैक, आज के श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, मुझे पा सकते हैं। इसलिए अगर हमें कृष्ण के धाम जाना है, अपनी सदगति करनी है, तो हमें कृष्ण की सेवा करनी है। और गीता में कृष्ण ने ये वचन दे दिया है कि जो मेरी सेवा करेगा उससे मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा जिस बुद्धि के माध्यम से वो मुझे पा सकेगा। इसके लिए हमें कृष्ण की हर पल सेवा करनी है। एज आई सेड, नो मैटर विच फील्ड वी बिलोंग टू, वी नीड टू रिमेंबर कृष्णा इन एवरी फील्ड। एंड कभी भजन के माध्यम से, कभी कथा के माध्यम से, कभी किसी गरीब की सेवा के माध्यम से, हर प्रत्येक जीव में कृष्ण का दर्शन करते हुए सबकी मदद करनी है और कृष्ण को हर पल याद रखना है। इसी माध्यम से हमारा जन्म सफल हो सकता है और इसी माध्यम से हम कृष्ण के धाम जाने के योग्य बन सकते हैं, क्योंकि ये सेवा ही वो मार्ग है जिस मार्ग के माध्यम से कृष्ण हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिस बुद्धि से हम कृष्ण को पा सकते हैं। सो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आज हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, सब बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अमित सिंह, राधे श्याम, एक मिनट। अमित सिंह, हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण भगवान दो हैं क्या? नंद गोपाल कहते हैं वृंदावन छोड़ और कहीं आते हैं, बट एक कृष्ण वासुदेव हैं। कितने कृष्ण हैं? एक ही कृष्ण भगवान के दो भगवान कृष्ण हैं, थोड़ा बताइए। कृष्ण एक ही है, उनके रूप अनेक है। जब कृष्ण द्वारका में थे तो चतुर्भुज थे, नारायण रूप में आते तो चतुर्भुज हो जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण वृंदावन में तो दो हाथ वाले बंसी वाले कृष्ण हैं। तो कृष्ण बंसी, कृष्ण ही है, बस उनके विस्तार, उनके रूप तो अनेक है। जगन्नाथ के रूप में आते हैं, कभी राम भगवान के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी वेदव्यास मुनि के रूप में आते हैं, कभी नारद मुनि, कभी संकाति मुनि, कभी बुद्ध के रूप में आते हैं, कभी किस रूप में आते हैं, कभी किस रूप में आते हैं। पर मुख्य, उनका जो मुख्य रूप है वो कृष्ण स्वयं है, जो बंसी लेके दो हाथों वाले कृष्ण है, जो वृंदावन के मेन है वही है। ओके, राधे श्याम। यस द्विवेदी, एक बार मुझे संपर्क कीजिए अगर सही में। ओके, राधे श्याम। अमित सिंह, माता जी हरे कृष्णा, मन नहीं लगता है भक्ति में, इसको कैसे हम बाधाएं? थोड़ा थोड़ा आप हमें। मन नहीं लगता भक्ति में, मैंने हमेशा से आपसे कहा है, मन का काम है भटकना। मन इधर उधर भटकता है, तो मन का काम है भटकना, तो वो तो अपना काम करेगा। देखो मन कितना शातिर है, अपना काम करेगा और आपसे भी अपना काम करवाएगा। तो मन को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, मन की बातों में मत आओ। मन चाहता है कि सब मेरे हिसाब से चले, मन की मत सुना कीजिए। मन ना जहाँ तहाँ लेके जाता है, मन इस बेइज्जती भी करा देता है कभी कभी। तो आप मन की मत सुनिए, आप अपनी विवेक की सुनिए। मन का काम है भटकना, भटकने दीजिए। आप कोशिश करके कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। एक दिन इसका ऐसी रिजल्ट आएगी कि आपका ध्यान कृष्ण में लग ही जाएगा, पर मन से युद्ध करते रहिए। बाबूला कुमार, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज ऐड मी ऑन व्हाट्सएप। भैया मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। 3 ग्रुप्स है, जहाँ भी आपको जगह होगी, स्पेस होगी ग्रुप में, आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाएंगे। अमित सिंह, हरे कृष्ण माता जी, इमेज हरे कृष्ण एवरीवन माता जी, मेरा जो है मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा, मैंने कहा ना, मन का काम है भटकना, तो मन को भटकने दीजिए। आप क्या कीजिए, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए। गौतम पटीदर, दीदी मेरे 2 क्वेश्चन है, प्रश्न है। हरे कृष्णा,
भक्ति कैसे करें। और दूसरा, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी को गुरु बनाता हूँ तो मुझे सभी चीज़ों में गाइड कर सके, तो मैं अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ। पर सही गुरु भी कैसे चुने। देखिए, अगर आप कृष्ण कॉन्शियस लाइफ में सीरियस हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस हैं, तो आप बस अपनी भजन भक्ति करते रहिए। कृष्ण देखेंगे कि मेरा ये बच्चा सिंसियर है, तो कृष्ण खुद ही एक प्रामाणिक सदगुरु को आपके पास भेज देंगे। आप अपने तरफ से भजन कीजिए, कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में आता है कि कृष्ण ही गुरु प्रदान करते हैं और गुरु ही कृष्ण प्रदान करते हैं। ये तो अरस परस संबंध है। कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। ईशान श्रीवास्तव, इफ वी आर डूइंग राम नाम एंड कृष्ण नाम, who will do what they have told us to do। तो मैंने तो आपसे कहा ना, भजन करो, भक्ति करो, मानव सेवा करो, कर्तव्यों का पालन करते हुए भजन करो। मैंने तो यही कहा। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि कर्तव्यों का पालन छोड़ के आप नाम जपिए। मैंने तो पहले क्लियर कर दिया है। ओके, ईशान श्रीवास्तव, नीदर राम और कृष्ण हैज टोल्ड अस टू डू द नाम। किसने कहा? नहीं बोला। किसने कहा? क्या कहा अभी कृष्ण ने गीता में कि ते शाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। अभी तो मैंने श्लोक पढ़ा, कृष्ण ने क्या कहा? जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे और उनको मैं, और ठीक है, अगर आप 18वें अध्याय का 65 श्लोक पढ़िए, कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे व्यश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। कृष्ण कह रहे हैं, 4 आज्ञा दे रहे हैं कृष्ण। क्या कहते हैं? मन मना अर्थात मेरा मनन करो, मेरी बातों को मानो। भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मम मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे सामने अपने सर को झुकाओ। और चौथा, मध्याजी माम नमस्कुरु मामे व्यश्यसि सत्य, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरा मनन करते हो, मेरा चिंतन करते हो और तुम मेरे सामने अपने सर को झुकाते हो और मुझे ही नमस्कार करते हो, तो मैं तुम्हें अपने धाम में लेके जाऊंगा। कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं कि मेरा वो प्रिय है, मेरा वो प्यारा है जो मेरी ये 4 बातों को मानता है। मैं कहाँ कह रही हूँ, तो गीता में कृष्ण खुद कहते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो मैंने हमेशा ग्रुप में PDF एक भेजी है मैंने, जिसमें राम नाम जपना है, ये भागवत में लिखा है। कृष्ण नाम जपना है, ये भागवत में लिखा है। और अगर ऐसे है तो फिर इतने सारे वृंदावन के संत भी तो यही कहते हैं राम नाम, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर तो बात कर रहे हैं। चाहे भागवत हो, चाहे पद्म पुराण हो, कृष्ण ने तो कहा है नाम जपने के लिए। भागवत में तो क्लियरली आता है कि राम नाम कृष्ण नाम जपना है। अमित सिंह, हरे कृष्ण माता जी, आप भी तो सेव नहीं कर रहे हैं क्या? भगवान के साथ भगवान के दिलों की बंधन कर रहे हैं। अभी तो कथा ही हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में ही आप बता रहे हैं। धन्यवाद आपका भाई। राधे राधे। श्वेता जयंत खन्ना, टॉप फैन। आप कहते हो कि जो मानव को खुश नहीं कर सकता वो माधव को क्या खुश करेगा। लेकिन कुछ लोग जो हमें पसंद नहीं करते या हमसे जेलस फील करते हैं, वो तो हमसे कभी खुश होंगे ही नहीं, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हमारे मन में उनके लिए कोई गलत फीलिंग्स ना हो तब भी। तो क्या हम माधव को खुश नहीं कर सकते? देखिए, हमें अधिकार है कर्म करने का। हमें कृष्ण ने इतनी बुद्धि दी है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब कृष्ण ने तो बता दिया कि तुम सबके साथ अच्छा चलो, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर होता है कि वो नेगेटिव हैं, डिस्करेजिंग है, डीमोटिवेटिंग है, आपकी अपमान करते हैं इत्यादि। उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। आपने अपने तरफ से अच्छा किया ना, बस अच्छा करो, नमस्कार बोल के वहाँ से चल पड़ो। माधव ने, कृष्ण ने देखा कि भाई मेरे इस बच्चे ने किसी के साथ गलत नहीं किया, इसके इंटेंशंस प्योर हैं, इसने तो अपने तरफ से कोशिश की। आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए। फिर अगर किसी का नेचर ही ऐसा है तो व्हाट कैन यू डू? फिर आप कृष्ण आपका साइड लेंगे। फिर इसकी चिंता मत कीजिए, कृष्णा के इंटेंशंस देखते हैं। राखी शर्मा, what to do when someone betrays you and lies to you? जो करेगा वो भरेगा। word goes around comes back around, it's the law of nature। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई बिट्रे करता है, धोखा देता है, बुरा चलता है, तो बेटा वो उसके कर्म तो उसको ही फल भोगना है। हम क्यों चिंता करें? हमें अपने अंदर की दुनिया इतनी स्ट्रांग बनानी है कि सामने वाले लोग, देखो कोई भी हमारे साथ परमानेंट नहीं रहेगा, चाहे कोई हमसे प्यार करे या ना करे। नोबडी इज गोइंग टू स्टे परमानेंटली विद अस। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। अंदर की दुनिया इतनी मजबूत बनाओ कि चाहे कोई हमें छोड़ दे या चाहे कोई हमें निकाल दे अपने जीवन से, हमारे अंदर की दुनिया इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। सुदेश कुमार, हरे कृष्णा। सुबह माला फेरने से पहले क्या पीना चाहिए? क्या दूध पीना सही है? क्या दूध नींद का कारण बनता है? मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मैं आपको बताऊं,
वृंदावन के संत की कथा मैंने पढ़ी थी ब्रज के भक्त नामक एक शास्त्र में। उसमें मैंने पढ़ा था एक संत थे वृंदावन में, जो आप ट्राई मत करना, वो उनका लेवल अलग है, हम तो साधारण मटेरियल लोग हैं, लेकिन मैं उनका लेवल बता रही हूँ। तो वो महात्मा क्या करते थे, न पानी पीते थे न कुछ खाते थे, सिर्फ थोड़ा सा दूध पीते थे ताकि मैं ज़िंदा रह के भजन कर सकूँ। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए हाँ ऑलवेज खाना चाहिए अच्छे से, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी तो ही हम भजन कर पाएंगे। हम उन महात्माओं के लेवल पे नहीं हैं, हमें हमारे शरीर को मेंटेन करते हुए भक्ति करनी, क्योंकि हमारी हेल्थ सही रहेगी तो हमारा ध्यान लग पाएगा। नहीं तो बीमार इंसान क्या होता है, उसका ध्यान लग ही नहीं पाता है भजन में, वो तो आधा मरा हुआ होता है। तो अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, अच्छे से आप भजन पे ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से खाइए। ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि फुल पेट भर के नहीं खाना चाहिए, 3/4 स्टमक का 3/4 हिस्सा में फुल करना चाहिए, 1/4 खाली रखना चाहिए, सो दैट द फूड इन आवर स्टमक कैन गेट डाइजेस्टेड ईजिली। सो ऑलवेज वी शुड ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अच्छा खाओ तो अच्छी सेहत से अच्छा भजन कर पाएंगे। ललित तलरेजा, हरे कृष्णा। माता जी, हम लाइफ पार्टनर क्यों चुनते हैं जब कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है, उसके बाद भी हमें लाइफ पार्टनर की नीड क्यों है? देखिए, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का एक नियम है, इसका जो सर्किल है वो ऐसे ही घूमता है कि हम किसी को सांसारिक रूप से कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनता है, शादी होती है, तो ये सृष्टि का एक नियम है। एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गेट मैरिड। यू नो वाई? क्योंकि आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल देयर सेंसेस। बिकॉज हम देखते हैं इतना हमारे फिल्मों में, हमारे मोबाइल्स में इतनी एडल्ट्री आ गई है कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पीपल टू कंट्रोल देयर लस्टी फीलिंग्स। और दूसरी बात ये है कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। आप शादी कीजिए बेटा, शादी करके आप खुद भी भक्ति कीजिए और जो आपका परिवार होगा उससे भी भक्ति कराइए। शादी बुरी बात नहीं है बेटा। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप सब शादी कीजिए। एक बात यह कि शादी ज़रूर कीजिए, लेकिन शादी करके माधव को, कृष्ण को मत भूलिए। जहाँ कृष्ण को भूले वहाँ आपकी पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर आप फंस जाओगे। मैं कभी आपको दत्तात्रेय जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत के, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11वें या 12वें स्कंद में कहा, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उनमें से एक गुरु थे कबूतर और कबूतरनी। तो उस कबूतर और कबूतरनी की कहानी से मुझे आज भी याद है कि वो कबूतरनी अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए थे कि भगवान को तो भूल गए थे, एक दूसरे के मोह जाल में फंस चुके थे, और हरि को तो भूल गए। तो अंत में उनकी जो अंत हुआ वो बहुत ही भयानक, बहुत दर्दमय हुआ। तो इसके लिए अगर हम कृष्ण को भूलते हैं तो बुरी बात है, शादी करना बुरी बात नहीं, बुरी बात है कृष्ण को भूल जाना। और दूसरी बात रही, I always suggest you that wait for your parents to search for the right life partner for you, because हमारी दृष्टि गलत देख सकती है। हम लोग कभी कभी अंधे प्यार में जा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमेशा अच्छा ही चूजेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट लव मैरिज, बट आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द फैक्ट दैट मैनी ऑफ द टाइम्स बच्चे लव मैरिज के चक्कर में पेरेंट्स को हर्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए कि पेरेंट्स भी हर्ट ना हो और आपका जीवन भी अच्छा हो। उनको बैलेंस करके प्लीज़ डिसीजंस लीजिए एंड ट्रस्ट योर पेरेंट्स आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो समटाइम्स लीव सम डिसीजंस ऑन योर पेरेंट्स एंड डू नॉट divide your family for marrying somebody. That's my personal suggestion, rest it's your wish. I don't want to speak more on that because it may create controversies again. हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तब भी क्यों कृष्णा के अलावा हमें कोई चाहिए, ऐसे मन का ख्याल क्यों आते हैं? क्योंकि राधा बेटा देखो, हम इंसान हैं और हम प्यार के भूखे हैं। अभी तक हम उस स्थिति पे नहीं पहुँचे हैं कि हम हर पल कृष्णा का अनुभव करके कृष्ण को प्रेम का एहसास कर सकें। वो स्थिति कब आती है? जब हम अच्छी तरह से सत्संग सुन लेते हैं, अच्छी तरह से स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, शादी करना बुरी बात नहीं है, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। यू शुड गेट मैरिड। आप खुद भी भक्ति कीजिए, अपने परिवार से भी भक्ति कराइए। और आज तो सब संत यही कहते हैं कि शादी करनी चाहिए। तो शादी करना बेटा कोई बुरी बात नहीं है, पर शादी करके कृष्ण को भूल जाना बुरी बात है। हरे कृष्णा। ओके, कौस्तव चक्रवर्ती, बाकी टॉप फैन, बाके बिहारी जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? राधे राधे। बाके बिहारी जी
साक्षात राधा रानी और कृष्ण ही है, मिलन स्वरूप है। आप हरिदास ठाकुर महाराज ने बांके बिहारी को प्रकट किया था निधि वन में, फिर उनकी स्थापना हुई थी। आज जहाँ पे वो विराजमान है वहाँ पे बांके बिहारी जी में ही राधा रानी है। और बहुत सारे रसिक आचार्यों का यही है और यही वास्तविकता है कि वो राधा रानी है साक्षात। तो बांके बिहारी जो है बहुत ही रसीले हैं, रसिक है, अपने भक्तों पे कृपालु हैं। और बांके बिहारी के जो सिस्टम है मंदिरों का वो दूसरे ठाकुरों से बहुत अलग है, बहुत लेट उठते हैं। एक मैंने बहुत पहले जब मैंने सत्संग स्टार्ट किया था, बहुत पहले मैंने एक ऑडियो बनाया था कि कैसे बांके बिहारी जी की लेट मंगल आरती होती है, उसका क्या कारण है। बांके बिहारी जी पे मैंने एक वीडियो बनाया था, सर्च फॉर दैट इफ़ आई कैन फाइंड माई ओल्ड कॉपीज़, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे बांके बिहारी जी अपने भक्तों के पीछे पीछे भाग जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप बांके बिहारी मंदिर आओगे आप देखोगे बांके बिहारी के पर्दे हैं ना, खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं। जो पंडित पुजारी होते हैं वो ऐसे खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, जो पंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी जी ने ऐसी लीलाएं की है कि अगर सामने उनका कोई भक्त आके खड़ा होता है तो भक्त को देख के उसके पीछे भाग जाते थे। तो अगर इसके लिए क्या करते थे पंडे, पर्दा खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते, ताकि पूरी समय बांके बिहारी किसी पे नज़र न डाल दे। ऐसे अगर बांके बिहारी का किसी पे मन आ गया तो बांके बिहारी को वो चाहिए, उसे उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसके लिए पंडे खोलते हैं बंद करते हैं पर्दे, ताकि बांके बिहारी के नज़रों को किसी पे रुकने ना दें, उनके आँखों को घूमता ही रखें। फिर भी बांके बिहारी भक्तों के पीछे फिर भी आ जाते हैं। राखी शर्मा, when someone close always lies to you and betrays you, what to do? I think the question is repeated again. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेवन कानन, दीदी क्रोध का त्याग कैसे करें? मैंने हमेशा से कहा ये रॉन्ग व्यक्ति सब क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज मुझे खुद को आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। बट मैं जब गुस्सा आता है तब खुद को मैंने एक चीज़ प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैं आपसे कहूँगी आप भी वो कीजिए। जब गुस्सा आए सामने वाले को मत समझाओ, क्योंकि वो भी सामने वाला गुस्से में है, नहीं समझेगा, वो उसकी अपनी बुद्धि है। जब आपको गुस्सा है पता है क्या करो, अपने आप को समझाओ। और नहीं समझ में आए ना, मैंने आपको एक बताऊँगी एक्टिविटी करना, फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू करो, जो भी आपकी मन की भड़ास है ना वो फ़ोन पे निकालो, रिकॉर्ड करो कि मैं क्या बोलता जा रहा हूँ गुस्से में। और जब गुस्सा शांत हो जाए वो रिकॉर्डिंग सुनो। आप वो रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेजॉरिटी चीज़ें मैंने बोली ना गुस्से में, आधे से ज़्यादा तो मैंने नहीं बोलनी चाहिए थी, इससे अच्छा मैं मौन रहता। तो दो चीज़ें करो, पहले तो खुद को समझाओ और दूसरी चीज़ क्या करो, रिकॉर्ड करो। आप जो भड़ास है वो रिकॉर्ड करो, और जब आप सुनोगे तो आपको खुद पे शर्म आ जाएगी कि हाय मैंने क्या बोल दिया। तब आपको पता चलेगा कि क्रोध कैसा पागलपन है। कृष्ण कृपा, I am so blessed Mataji, life was very complicated. जय श्री कृष्णा। You are blessed because you are in Krishna's shelter. आप कृष्णा का भजन कीजिए, आप कृष्णा की शरण में रहिए, आप ब्लेस्ड ही रहेंगे। अभिषेक केशरी, चैंट में हरे राम है, हरे राम चैंट में हरे राम है या हरे राम है? देखिए एक होता है एक्सेंट। अभी बहुत सारे फॉरेनर्स पता है क्या बोलते हैं, हरे रामो। इफ़ यू हियर द कीर्तन जैसे रामो, कुछ लोग बोलते हैं रामा, लेकिन इट्स हरे राम। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाट इज मेजरली इम्पॉर्टेंट कि आपका भाव क्या है। आप हरे राम बोलो, रामा बोलो, रामो बोलो, लेकिन आपके मानस में क्या चल रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वैसे बेसिकली इट्स राम, हरे राम। तो एक्सेंट पे डिपेंड करता है, प्लस मेन चीज़ है आपका जो इंटेंशन है। इंटेंशन भगवान में रखिए, फिर चाहे, क्योंकि मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, छोटी सी कथा आपको सुना देती हूँ। एक किसान था, ये कथा थी भक्तमाल में, मैंने भक्तमाल में पढ़ी थी बहुत पहले। तो एक किसान था, उसको ना किसी ने ये बताया कि तू कृष्ण का नाम जप, तो तुझे कृष्ण के नाम जपने से कृष्ण के दर्शन मिल जाएंगे। तो वो किसान बहुत भोला था, एक तो उसको पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी, तो उसने रटा नाम को कृष्णा। तो उसने क्या किया, उसको रटता जा रहा था कि मुझे याद हो जाए कृष्ण का नाम, कृष्ण नाम है, भगवान का नाम कृष्ण है। तो जब वो घर पहुंचा तो उसको कुछ काम करना था, तो उसने अपनी बीवी को बोला अभी मैं वो काम करने गया ना तो मैं ये नाम भूल जाऊंगा, तो एक काम कर तू यहाँ पे रुक, ये कृष्ण नाम बोल रही, कृष्ण नाम रटती जा जब तक मैं वापस आऊँ। तब तू वापस आऊँगा तो मैं तेरे फिर से पूछूंगा कि मैं तेरे पास कौन सा शब्द छोड़ के गया था। तो बीवी भी भोली भाली थी, बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो बीवी को ऐसे कृष्ण बता के वो चला गया। अब बीवी को ये भूल गई, बीवी ने बोला पति ने क्या बोला था, कृष्ण।
तो कृष्ण 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 करते वो खिसना 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 बोलने लगी, खसना 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 खसना। तो कृष्ण को उसने खसन 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 बना दिया, खसन खसन खसन। तो जब वो जो किसान था वापस आया, उसने अपनी बीवी को बोला मुझे बता, मैंने तुझे कौन सा नाम बताया था, मैं तो भूल गया। उस समय तुमने खसन नाम बताया था, खसन खसन खसन। तो ये खुश हो गया, जपने लगा खसन 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 खसन। और मन में मानस में क्या था कि ये नाम जपने से मुझे भगवान दर्शन देंगे। तो जपता रहा खसन 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 खसन, और कृष्ण प्रकट भी हो गए। तब नारद मुनि थे, उन पता नहीं कौन थे, कृष्ण से कहा भाई प्रभु इसने तो आपका नाम भी गलत लिया, फिर आपने इसको दर्शन क्यों दिए? तब कृष्ण ने कहा भाई इसने भले मेरा नाम गलत उच्चारण किया, लेकिन इसके मानस में मैं था, क्योंकि इसके मानस में मैं था इसके लिए मैं इसके सामने प्रकट हुआ। तो जिसके मानस में मैं हूँ, जिसका उद्देश्य, जिसके इंटेंशंस प्योर है, जिसके इनोसेंस है, जिसमें मैं उसके लिए इजीली प्रकट हो जाता हूँ। तो आप भले राम कहिए, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज दिस। बट कोई अपने एक्सेंट होता है किसी का, फॉरेनर्स का, तो रामो बोलते हैं, रामा बोलते हैं। सो मोस्ट मेजरली इंपॉर्टेंट है इंटेंशन, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। महादेवन कानन, दीदी प्रेम का सही अर्थ क्या है? प्रेम के दूसरे दो नाम हैं। प्रेम का दूसरा नाम है वैराग्य और त्याग। प्रेम के दूसरे नाम है वैराग्य और त्याग। जब तक कोई संसार की अपनी खुद की डिजायर्स त्याग नहीं कर सकता, तब तक उसने सामने वाले से प्यार किया ही नहीं है। जब तक वो सामने वाले के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, तब तक उसने सामने वाले से प्यार किया ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है वैराग्य। वैराग्य माना हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तू भी मेरे से प्यार कर क्योंकि मैंने तुझे, उसको आज़ाद छोड़ दो। आजकल क्या होता है, अगर लड़के किसी लड़के को पसंद करता है, लड़की मना कर दे तो एसिड अटैक, मर्डर, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव, दिस इज लस्ट। वी नीड टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। तो लव का एक्चुअल मीनिंग है सामने वाले को आज़ाद छोड़ देना। भाई तुम्हें मैं नहीं पसंद तो तुम खुश रहो अपनी दुनिया में, यही तो है प्यार। प्यार का ये मतलब नहीं किसी को बांध के रख दो कि तुम मेरे हो, छोड़ दो, तुम अपने दुनिया में खुश रहो, कृष्ण तुम्हें और खुशियाँ दे, बस तुम खुश रहो। मृत्युंजया सारंगी, आप कुछ अपने बारे में बताइए माता जी, आप कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आए? मेरी तो बहुत बहुत लंबी कहानियाँ हैं, मैं तो हमेशा बताती भी हूँ आपको। हम फिर मेरे बारे में मैं आपको बता दूँ। सिंपली माय नेम इज़ माधुर्य लीला, आई एम एन MBA एंड आई वॉज अ प्रोफेसर एंड करेंटली आई एम इन वृंदावन वास की मेरी इच्छा है, मेरा सपना यही है कि मैं हर शहर जाके कृष्ण कथा करूं। मुझे दुनिया में कृष्ण कथा करनी है, मुझे कृष्ण के लिए बताना है, मुझे गीता पे प्रवचन देना है, ये मुझे बहुत पसंद है। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। एंड मुझे ये कृष्ण कथा खुश करती है, इसलिए मैं ये कृष्ण कथा करती हूँ। ओके, गुंजन जैडन राजावत, क्रोध को कैसे काबू करें? बेटा मैंने अभी ना, किसी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका आंसर उसको बताया। ओके, शिव कुमारी, माला करने बैठते हैं तो नींद क्यों आती है? क्योंकि माला, देखो जब तक हमें किसी चीज़ का जुनून नहीं है ना, तब तक हम उसको चाह से, दिल से नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो माला के समय नींद नहीं आए तो पहले खुद को झंझोड़ो, भाई सोऊं क्यों, यही तो जन्म है, कृष्ण का नाम जपना है। तो जब किस चीज़ में हमारे दिल लग जाता है, किस चीज़ से हमें प्यार होता है, जैसे एक लड़की को पता चले मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो इस समय यहाँ से गुजरने वाला है, मतलब नीचे रास्ते से वो जाने वाला है, तो भले रात के 3 बजे वो बैठ जाएगी खिड़की पे देखने के लिए कि वो लड़का जाने वाला है। तो क्योंकि वो प्यार है तो वो प्यार नींद उड़ा देता है। तो जब भजन से प्यार हो जाएगा ना, भजन के समय नींद नहीं आएगी, भजन के समय तो मानस में कृष्ण की चिंतन आरंभ हो जाएगा। उसकी एक अपनी अवस्था होती है। सर्वप्रथम हम ऐसे ही आरंभ करें कि खुद को समझाएं, खुद को उठाएं, कभी मुंह धो लें, कभी कृष्ण के बारे में कृष्ण से प्रार्थना करें, गोविंद मुझे भजन दीजिए। भजन के समय निद्रा आती है, भजन में मन नहीं लगता, गोविंद आप कृपा कीजिए। गुरुदेव से आप अपने प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव भजन की शक्ति दें। वर्षा हंस, मन शांत कैसे करें? मन शांत होता है जब हमारी अंदर की दुनिया मजबूत होगी ना, तो हमारा मन भले कितना भी चंचल, हम शांत रहेंगे। भले मन, पता है क्या होता है, मन का काम है भटकना और अशांत रहना, और हमारा काम है खुद को समझा के खुद को शांत करना। तो मन को भटकने उसका काम है, तो मन को भटकने दो। अगर आप खुद को शांत और स्टेबल रखना चाहते हैं तो अपने अंदर की दुनिया मजबूत बनाइए, कृष्ण को लाइए,
हर पल खुद को समझाइए, और जब इंसान खुद को समझा पाता है तभी वो मैच्योर बन पाता है, तभी वो शांत रह सकता है, तभी वो स्टेबल बन पाता है लाइफ में। मृत्युंजय सारंगी, सही है माता जी, भगवान जी सिर्फ आपका इंटेंशन देखते हैं। निरंजन कुमार पति, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज़ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि दीदी आप इंग्लिश में सत्संग कीजिए, बट द बेसिकली बात क्या है कि ये जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं लोग, मेजोरिटी ऑफ देम कैन ईजिली कनेक्ट विथ मी इन हिंदी। तो मैंने यही डिसाइड किया अभी हफ्ते में एक वीडियो, लाइव वीडियो तो हिंदी में ही होंगे हमारे, लेकिन एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं इंग्लिश में भी डालूंगी, सो दैट पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी कैन ईजिली कनेक्ट विथ अस इन इंग्लिश। सो once in a week I will try my best to create a video only in English and I'll post it on the page. That won't be live, that will be a recorded session, because I don't know how many are really interested to listen to the satsang in English. Amita Sinha, there is a lot of issues that many young guys and joining ISKCON and leaving their parents. So what you have to say on this? And what about their parents? Kindly answer. I am the greatest follower of Krishna avatar and his lesson. पहली बात, कृष्णा कोई अवतार नहीं, कृष्णा स्वयं भगवान है। दूसरी चीज़, as I have always said, I am not associated with ISKCON. I follow Prabhupada, but I don't follow ISKCON. मैंने हमेशा आपसे कहा है, पेरेंट्स का दिल दुखा के कोई भी कार्य मत कीजिए, जहाँ तक हो कलह करके भक्ति मत किया कीजिए। मैंने हमेशा यही बात कही है। और दूसरी बात याद रखिएगा, जब कोई भक्ति करता है ना, तो शास्त्र में आता है कि उसकी आगे की 7 पीढ़ियाँ, पीछे की 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो जब कोई भक्ति में जा रहा है, वी शुड नॉट डिस्करेज देम। हाँ, पेरेंट्स हैं, स्वाभाविक मोह है बच्चे में, वो स्वाभाविक है, उन अपनी जगह पे गलत नहीं। तो कोऑपरेट करके कभी उनको समझाएं, कभी खुद को समझाएं, ऐसे करके कुछ म्यूचुअल डिसीजन लेना चाहिए, बट पेरेंट्स का दिल दुखा के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मोनू सुमन, इंदू नाम से क्या कान्हा जो वेद में रनवे हो? हाँ, इंदू नाम से कान्हा जो रनवे हो? बेटा प्लीज़ मेरी लैंग्वेज क्लियर कीजिए। नेक्स्ट इज दिनेश चंद्र बारैया, वेगन से मिल्क इज़ नॉट वेज फूड। देखिए, जैसे कहा जाता है कि मैं इस पर नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं जब भी इस पर कुछ कहती हूँ तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है, बट मैं शॉर्ट में बता दूँ। अगर मैंने ऐसे इस बारे में ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं गई हूँ, लेकिन जहाँ आप बोलते हो एग और मिल्क में क्या फ़र्क है, दोनों तो उनके एक्सक्रीशंस हैं एनिमल्स के, तो दोनों नॉनवेज हुए। पर एग में किसी की जान होती है, उसमें एक मुर्गी होती है जो पल रही होती है। दूध में किसी की जान नहीं होती है, दूध में किसी की सांसें नहीं होती है। तो इट इज़ नॉट, हमारे शास्त्र में भी आता है कि दूध पीते थे। मैं फिर भी कहूँगी, मैं इस पर नहीं बोलना चाहती, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टेप इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। आई एम सिंपली हियर टू डिस्कस अपॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। आई एम हियर टू टीच यू समथिंग अबाउट गीता, टू शेयर नॉलेज अबाउट गीता दैट आई हैव लर्नड। सो प्लीज़ लेट्स जस्ट कीप द टॉपिक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जहाँ तक आपकी बात अपनी जगह पे सही है, पर जितना मुझे पता है, दूध में किसी के प्राण नहीं होते, किसी की जान नहीं होती। लेकिन जो मैंने एक वीडियो देखा कि डेयरी फार्म्स गाय से उनके बछड़े को दूर करके वो दूध छीनती है, वो बात पूरी तरह से गलत है, उसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है। बछड़े का, आपको पता है, गाय का एक सिस्टम है कि गाय अपने जो दूध है उसमें अपने बच्चे के लिए दूध थोड़ा बचा के ही रखती है। तो चाहे वो मिल्कमैन जितना भी दूध निकाले, अपने बच्चे के लिए बचा के ही रखती है। तो आप ज़रूर दूध लीजिए, सबका पोषण के लिए पहुँचाइए, लेकिन उसके बछड़े से उसका हक मत छीनिए। वो जो बछड़ा है वो उसके गाय की संतान है, उसका दूध पे पहला अधिकार है, तो इसके लिए उनसे उनका हक नहीं छीनना है। फिर जब उनका जितना उनके लिए जो उनका हो जाए पोषण, फिर जो दूध बचता है वो हम तक पहुँचे प्योर तरीके से, बिना हिंसा के, बिना गाय को हानि पहुँचाए, बिना बछड़े को हानि पहुँचाए, जो आसानी से हो वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जहाँ तक रही बात दूध, इट इज़ वेजिटेरियन बिकॉज इट डज़ नॉट प्रोसेस एनी काइंड ऑफ उसमें किसी की जान नहीं। जैसे अंडे में एक मुर्गी पल रही होती है, लेकिन दूध में किसी की जान नहीं पल रही होती है। ओके, गौतम पतिदर, दीदी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय फ्रेंड शैलेंद्र जैन। मैंने पहले सिर्फ ईश्वर को ही सर्वोच्च शक्तिमान। इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको हम कर लें प्लीज़, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। टाइम भी बेटा कम है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें फिर दूसरों का क्वेश्चन नहीं तो रह जाएगा बच्चा। लक्ष्मण श्रीवास्तव, गृहस्थ जीवन की शुरुआत कैसे करें? भक्ति के साथ। गृहस्थ जीवन की ऐसी शुरुआत कीजिए कि पहले संकल्प कीजिए कि हमारे
जो रिश्ता है उसका केंद्र कृष्ण होंगे। और मैं भी भक्ति करूं, तुम भी भक्ति करना, और हमारे बच्चे भी भक्ति करेंगे। ठाकुर जी की सेवा है, ये सेवा तुम्हें संभालनी है, ये सेवा मुझे। सिंपल। टिया चौहान, धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी सवाल मन में थे उनका आंसर्स खुद ही मिल गया। थैंक यू। जब हमारे मन की स्थिति भगवान से जुड़ती है तो मन के सवालों के जवाब खुद ब खुद ही मिल जाते हैं। और कान्हा तो हमेशा मेरे साथ ही हैं, बस मैंने ही देखना बंद कर दिया। अब कभी भी गलती से नहीं भूलूंगी। हरे कृष्णा। वेरी गुड बेटा। ऋषभ देव पूछी, आप कैसे भक्ति के लिए प्रेरित हुई? मैंने तो आपसे बताया था, मेल तो पूरी मैंने आपको इतने वीडियोस में मुझसे पूछा था, मैंने बताई थी ये बात कि मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल लाइफ में थी। मैं बचपन से ही मंदिर, छोटी थी मैं, समझो 6 या 7 ईयर्स की थी, मेरे घर के बाजू मंदिर था, मैं चली जाती थी मंदिर। प्रसाद खाने का मुझे बहुत शौक था, मैं खा के आ जाती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैं बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़ी हूँ, बीट ब्रह्मा कुमारी, मैं आशाराम बापू से भी जुड़ी थी, मैं बहुत सारे मैं दादा लक्ष्मी, मैं साधु वासवानी जी महाराज के भी सत्संग में पूना में रहती थी। मैं बीच में लाइफ में पूना में शिफ्ट हुई थी। आई हैड शिफ्टेड टू पुणे फ्रॉम मुंबई फॉर अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स। सो व्हेन आई केम बैक टू मुंबई देन आई जॉइंड अनदर एसोसिएशंस। एंड आते आते जब मैं को महादेव भक्ति मिली तब मैं स्थिर हुई। और मेरी महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू की ही कृपा है कि मुझे कृष्ण भक्ति मिली। और मैंने सभी शास्त्रों के, मैं अपने एक्सपीरियंस से करी, सभी शास्त्रों का सार है कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम। महादेव खुद भी कृष्ण कथा सुनने में आनंद लेते हैं, और महादेव खुद भी कृष्ण भक्तों की रक्षा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए पूरे जीवन का मैंने यही सार निकाला कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और ये मेरा ही नहीं है, शास्त्रों का भी मानना है। रेखा गिरीश, दीदी हरे कृष्णा, आई वॉन्ट टू कम वृंदावन टू मीट यू। आ जाओ, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आई एम द एडमिन देयर, यू कैन टॉक टू मी, आई लेट यू नो द एड्रेस वेयर आई एम एंड वी कैन मीट। बस सिर्फ कोरोना जाने दीजिए, क्योंकि अगर मुझे कोरोना हुआ तो मेरा वीडियो रह जाएगा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरा वीडियो नहीं रहना चाहिए। और मेरे इर्द गिर्द, आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी विथ मैनी पीपल, सो मेरे इर्द गिर्द लोगों को थोड़ा मतलब नहीं होना चाहिए कुछ, बिकॉज इफ वन पर्सन इज अफेक्टेड बाय कोरोना देयर आर पीपल अराउंड हिम दैट गेट अफेक्टेड. So we'll have to just keep many things in mind. We have to take good precautions. We have to take safety measures. अगर आप नज़दीक हैं, किधर यहीं पे हैं तो मिल लेंगे, अगर थोड़ा दूर हैं तो थोड़ा टाइम रुकिए जब तक कोरोना थोड़ा कम हो जाए, वैक्सीनेशंस आ जाएं। ओके, कौस्तभ चक्रवर्ती, दीदी मेरे भाई के बारे में कुछ बताइए। मेरे भैये के बारे में बताइए कुछ। मेरे भाइये के बारे में कुछ बताइए। भाई बेटा क्या होता है, मेरे को तो नहीं समझा आपका क्वेश्चन। प्रियंका पाठक, हरे कृष्णा दी, प्लीज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। एफबी पर खुद ही कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, करो खुद की। ओके, फेसबुक पे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो कीजिए। और दूसरा आपने पूछा कि आपकी कमियों को आप कैसे दूर करें। कमियों को देखिए, हमें तो कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, हम सब में कोई ना कोई माइनस पॉइंट्स तो है। व्हाट वी हैव टू डू इज, जिस फील्ड में हम अच्छे हैं, जो कृष्ण ने टैलेंट दिया है उसमें प्रॉस्पर कीजिए। अगर हम ये देखते बैठ जाए कि मुझ में ये कमी है, ये कमी है, तो कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कृष्ण ने हर किसी को टैलेंट दिया है, हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है, तो वो टैलेंट ढूंढो और उस टैलेंट को ज़िंदगी में, उस टैलेंट पे फोकस करो और उसको बढ़ाओ, उस फील्ड में हम आगे बढ़ो। श्रबानी भट्टाचार्य जी हल्दर, दीदी बांके बिहारी के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। अरे मैं ज़रूर बताऊंगी, बट बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टाइम होने वाला है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा रह जाएंगे, क्योंकि बांके बिहारी की तो पूरी शास्त्र एक बांके बिहारी की लीला है। इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीला है बांके बिहारी की। आप जब वृंदावन आओगे ना, सब एक प्लान बनाएंगे, सब मिलकर वृंदावन आएंगे, तब मैं आपको बांके बिहारी की मुख्य तौर से लीलाओं के बारे में बताऊंगी। नरेंद्र विश्वकर्मा, सुरवे गुरवे नमः, गुरु ही ज्ञान दाता है, शाम से बड़ा। अच्छा, ये बहुत बड़ा मैसेज है और भैया ने अपना नंबर भी डाला है, आई डोंट नो व्हाई। राधे श्याम। राज किशोरी गुप्ता, आप भागवत कथा भी करते हैं? जी, मैं भागवत कथा भी करती हूँ, मैंने की है भागवत कथा, मुझे बहुत आनंद आता है भागवत कथा करने में। ओके, अभिषेक केशरी, महादेव की ही सब लोग पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, जिसकी जहाँ श्रद्धा होगी मैं उसकी श्रद्धा को वहाँ दृढ़ कर देता हूँ। तो अगर किसी की श्रद्धा महादेव में है तो कृष्ण तो कहते हैं कि मैं उसकी वहाँ पे श्रद्धा दृढ़ कर दूंगा। तो जिसकी श्रद्धा जहाँ जाती है कृष्ण उसको स्थिर करते जाते हैं।
विरले, क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, मनुष्य नाम सर्वश्रु, जो मनुष्य में हजारों हजारों मनुष्य में कुछ गिने चुने हजारों हजारों में कोई एक कृष्ण की ओर चल सकता है, कोई एक। तो कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि कृष्ण भक्ति दुर्लभ है, हजारों हजार मनुष्य नाम सहस्रेशु, सहस्रों हजारों हजारों लोगों में से कोई एक ही कृष्ण भक्ति के पथ पर चल पाता है। वेदांग शर्मा, माता जी आपका नाम क्या है? माय नेम इज माधुर्य लीला। वर्षा हंस, अंदर की दुनिया कैसे मजबूत बनाए? अंदर की दुनिया तब मजबूत बनती है जब हमारे अंदर कृष्ण होते हैं। अंदर कृष्ण को लाना है तो कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, भजन कीजिए। जी के शर्मा भैया, प्रणाम भैया। ओके, लक्ष्मी हाइमा, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन चैप्टर 2 श्लोक 47। अभी बेटा बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा, वी ऑलवेज ऑफर सम शॉर्ट क्वेश्चंस यार, क्योंकि बेटा बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इफ़ आई फोकस ऑन वन पर्सन देन दे मे बी द थिंग कि दूसरे लोगों के क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर गिविंग दी आंसर इन शॉर्ट। मुझे उस दिन बेटा किसी बच्चे ने बोला भी कि दीदी आप इतना फटाफट आंसर्स दे देते हो शॉर्ट में, पर व्हाट कैन आई डू बेटा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना। दिग्विजय सिंह सिसोदिया, क्या मैं सांसारिक कर्मों के साथ भी भक्ति कर सकता हूँ? तो मैंने स्टार्टिंग में बेटा उसका पूरा बताया कि हाँ, सांसारिक कर्मों के साथ भी भक्ति की जा सकती है। कैसे की जा सकती है मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। हनुमान दास गट्टानी, इन इंडिया देयर आर सो मेनी ऋषिज एंड मुनीज, वी हैव टेम्पल्स डूइंग सेवा ऑफ गॉड, बट स्टिल इंडिया इज नॉट सुपर पावर। द रीज़न, आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो सनातन धर्म में जन्म लेके आए वो भी दूसरे धर्म में जाते जा रहे हैं। हमारे खुद के सिंधी समाज में कितने सारे सिंधी, मेरे आई एम सिंधी, सो बहुत सारे सिंधी लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इनटू डिफरेंट पंथ। उनको पैसे मिलते हैं, पता नहीं क्या होता है, भाई तुम्हारी इच्छा पूरी होगी यहाँ पे, और तो लोग चले जाते हैं। द रीज़न वाई हिंदूज हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ पावर फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज कि हिंदूज खुद अपने लिए खड़े नहीं होते हैं। हिंदूज यहाँ वहाँ भटकते हैं, अपने धर्म को तो भूल ही जाते हैं। तो जब तक हिंदूज एकत्रित होके अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तब तक कैसे हम सुपर पावर बन पाएंगे? वास्तविक में तो सनातन धर्म सबसे पुराना है और सनातन धर्म ही एकमात्र मार्ग है मोक्ष का, कृष्ण प्राप्ति का और सद्गति का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे अपने सनातन धर्म में जन्म लेके आते हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको तो अपने धर्म की पड़ी नहीं है, तो इसलिए तो हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। इंदु अरोरा, आप वृंदावन धाम में कहाँ हो? हाँ बेटा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। रवि भाटिया, दीदी राम 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 रामो रामो आपसे बताया, प्लीज़ ये भी बताएं कि नाम कृष्ण है, कृष्ण है या कृष्ण? इट्स कृष्ण, कृष्ण। भागवत में गर्ग संहिता में आता है कृष्णा, कृष्णा यमुना महारानी का नाम है कृष्णा, कृष्णा यमुना महारानी का नाम है, कृष्ण का नाम है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एज ए सर इंटेंशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। राजकिशोरी गुप्ता, मुझे भी मिलना है आपसे, राधे राधे जी। माता जी आंटी हैं शायद, राजकिशोरी अंकल आंटी दोनों का फ़ोटो है, आप प्लीज़ सब भी आएँ, मुझे बताइएगा, मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर। ओके, सतीश परमार, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन। हाँ बस, सतीश परमार दी, आपको देखने से सुनने से शांति मिलती है, राधे राधे। थैंक यू बेटा। सुसंता पांडो, दीदी कान्हा जी का बचपन का कहानी कुछ बोलिए। वो तो भागवत महापुराण जब हम करेंगे ना तब आपको एक से एक कथाएं सुनाऊंगी कृष्ण की। अभी लास्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? राजकिशोरी गुप्ता, आप जब वृंदावन में कथा करना तो हम सबको बुलाना, हम सब आएंगे, ज़रूर ज़रूर बुलाऊंगी आप सबको, मैं इंटीमेट कर दूंगी, मेरे पेज पे मैं पैम्पलेट बता दूंगी, ज़रूर ज़रूर आऊँगी। और मेरी अभी अक्टूबर में भी 2-3 शहरों में कथा होने वाली है, तो अगर मैं आपको डिटेल्स अपलोड कर दूँगी, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स बता दूँगी मैं कहाँ आने वाली हूँ कथा के लिए। हर्ष कुमार, दीदी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मदन मोहन मंदिर? ओह, क्या बताऊँ मदन मोहन जी के बारे में, लेकिन आज टाइम पूरा हो चुका है। हम 2 चीज़ें मुझे चाहिए, एक हम वृंदावन महोत्सव करें जहाँ पे सिर्फ मदन मोहन जी, बाके बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा दामोदर और गोपीनाथ, इन सब ठाकुरों के विषय चर्चा करें। दूसरी ये इच्छा है कि हम भागवत सप्ताह करें। लेट अस सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। सो आई जस्ट होप हम खूब भजन करें, भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, और इसी में कृष्ण को कृष्ण पता है इजीली खुश हो जाते हैं। दुनिया में लोग खुश नहीं होंगे, हमारी शिकायत करेंगे, हमारी कंप्लेन करेंगे, लेकिन कृष्ण इजीली खुश हो जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बस इंटेंशंस अच्छे रखो, दूसरों की मदद करो, और अगर दूसरों की मदद नहीं कर सकते
तो प्लीज़ दूसरों का बुरा भी मत करो, और जितना हो सके राम नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी भजन से और इसी ठाकुर की सेवा से, ऐसे ही दूसरों की मदद करने से, गौ सेवा से, राजेंद्र दास महाराज जी हमेशा गौ सेवा पे एम्फेसाइज करते हैं कि गौ सेवा खूब कीजिए, गौ सेवा कीजिए, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको कुछ खिला दीजिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से कृष्ण खुश हो जाते हैं। कृष्ण तो भगवद गीता में कहते हैं, मैं तुलसी का पत्ता अगर मुझे अर्पण करता तो तुलसी के पत्ते से भी खुश हो जाता हूँ। तो कृष्ण को खुश करना तो बस दिल से, खुशी से, प्रेम से कृष्ण को तुलसी का पत्ता ही अर्पण कर दीजिए। कृष्ण अवश्य अवश्य हमसे खुश होंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, बट मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी मैं नहीं आंसर दे सकती, बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप द सेशन टुडे सो दैट वी कैन मीट टुमारो एट 6:30 PM अगेन। 6:30 कल सब फिर आइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब ज़रूर आएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज हु एम आई, जो जहाँ पे ये लाइव सेशन चल रहा है, एंड ऑल्सो कमेंट हरे कृष्णा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। And please don't forget to share this video to your contacts and to your loved ones, so that we together, everybody, can live a Krishna conscious life and bring about positivity and bring about Krishna consciousness everywhere. So WhatsApp लिंक से कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो उसकी भी लिंक दी हुई है। आप सब प्लीज़ जुड़िए, कृष्ण कथा कीजिए, कृष्ण भजन कीजिए, और कृष्ण हम पे ऐसे कृपा करें कि हमारा जन्म भी सफल हो सके। राधे श्याम, हरे कृष्णा। आप सबसे कल फिर मुलाकात होगी।